हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के विषय अधिगम एवं आकलन के प्रकरण उपलब्धि परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने गत कक्षा में मापन और मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया और मापन और मूल्यांकन की विशेषताएं, उनमें दोनों में अंतर का अध्ययन किया। अब हम उपलब्धि परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। एक शिक्षक उपलब्धि परीक्षण क्या है? देखिए, एक शिक्षक जब शिक्षण कार्य करवाने के बाद में एक परीक्षण का आयोजन करता है, यानी कि जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है और उसके उपरांत वो एक परीक्षण का आयोजन करता है। इस परीक्षण के माध्यम से अगर कोई बच्चा उस परीक्षण में सफल नहीं हो पाता है तो वह दोबारा उस विषय का दोबारा परीक्षण करता है, दोबारा उसका शिक्षण कार्य करवाता है। और अगर सभी बच्चे 100% सभी उस उपलब्धि परीक्षण में सफल हो जाते हैं तो उसे दोबारा परीक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब जैसे एक शिक्षक शिक्षण कार्य के बाद एक विशेष प्रकार के परीक्षण का आयोजन करता है, यानी कि जब वो शिक्षण कार्य करवाने के उपरांत एक परीक्षण का क्या करता है? आयोजन करता है। यानी कि अपन इसको आम भाषा में कह सकते हैं कि वो उन बच्चों की परीक्षा लेता है और इस परीक्षण के माध्यम से उन समस्यात्मक बालकों की पहचान करता है। यानी कि जब उसने परीक्षण लिया और जब परीक्षण के बाद में जो बालक उस परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हुए तो वो उनकी क्या करता है? पहचान करता है। जिन्हें आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ, यानी उन बच्चों को वो विषय या वो जो प्रकरण समझ में नहीं आया। अगर 100% बालकों को आवश्यक सीमा तक अधिगम हो जाता है तो अध्यापक को आगे के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जब अध्यापक उन बच्चों की मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन के बाद में जब वो उनका
निष्कर्ष निकालता है कि उन्होंने कितना अधिगम हुआ या कितना अधिगम नहीं हुआ। अगर उनको अधिगम नहीं हुआ तो वो दोबारा से उसको रिपीट करता है, यानी कि दोबारा से वह पुनः उसका प्रकरण को उनको समझाता है। और अगर सभी को अगर वो अधिगम हो जाता है तो उसे दोबारा से परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार की उपलब्धि जो परीक्षण होता है वो कितने प्रकार का होता है, देखिए इसके माध्यम से। पहला होता है प्रमापीकृत परीक्षण। दूसरा होता है अप्रमापीकृत परीक्षण। अप्रमापीकृत परीक्षण ये जो होता है ये किसके द्वारा होता है? विशेषज्ञों के द्वारा, और ये शिक्षक के द्वारा। प्रमापीकृत परीक्षण जो होता है एक विशेषज्ञों की टीम होती है, 5-4 जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा होता है, और ये जो अध्यापक उनको अध्यापन कार्य करवा रहा है उनके द्वारा होता है। अब जो अप्रमापीकृत परीक्षण है उसके कई प्रकार हैं, देखिए। पहला आत्मनिष्ठ परीक्षण। आत्मनिष्ठ परीक्षण। दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ये अप्रमापीकृत परीक्षण के प्रकार हैं, आत्मनिष्ठ परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। इसमें आत्मनिष्ठ परीक्षण में मौखिक शिक्षण और दूसरा निबंधात्मक परीक्षण। यानी कि आत्मनिष्ठ परीक्षण में एक तो मौखिक शिक्षण होता है, मौखिक परीक्षण होता है, यानी कि अपन बच्चे को जो पढ़ाया है उसको बोलकर उससे सुने, वो क्या कौन सा कहलाता है? मौखिक परीक्षण। और एक निबंधात्मक परीक्षण, यानी कि अपन जब बच्चे को प्रश्न देते हैं और उनका उत्तर लिखने के लिए कहते हैं। ये आत्मनिष्ठ परीक्षण के क्या हैं? दोनों प्रकार हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मूल्यांकन की प्रविधियों का वर्गीकरण।